एक शांत मिट्टी की खुशबू वाले गांव में एक ऐसा पेड़ था जो दिन में पूरी तरह सूखा, बेजान और टूटी टहनियों वाला दिखाई देता था। गांव वालों के लिए वो बस एक पुराना मर चुका पेड़ था जिसे कोई पास आने की जहमत भी नहीं उठाता था। लेकिन जैसे ही रात का पहला तारा आसमान में चमकता, उस पेड़ में जैसे जान वापस लौट आती। धीरे धीरे उसकी टहनियों में चांदी जैसी रोशनी फैलने लगती और सूखे तने पर हल्की हल्की चमकती लकीरें उभर आती। कुछ ही क्षणों बाद उसकी शाखाओं पर चांदी जैसे चमकते पत्ते उगने शुरू हो जाते, जो हवा के हर झोंके के साथ छोटी छोटी घंटियों की तरह मधुर आवाज निकालते। गांव का माहौल अचानक बदल जाता। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती, जैसे प्रकृति खुद उस जादुई पल को सांस रोक कर देख रही हो। दूर खड़े बच्चे जो दिन में उस पेड़ के पास खेलते थे, रात की इस अद्भुत चमक को देखकर डर जाते। कुछ पीछे हटते, कुछ डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते और फिर अचानक चीखते हुए भाग खड़े होते। उनकी चप्पलों की आवाज मिट्टी के रास्तों पर गूंजती रहती और पीछे वही पेड़ खड़ा रहता, चमकता हुआ रहस्यमयी, मानो किसी पुराने राज की रक्षा कर रहा हो। ये ठीक नहीं है, हर रात ये ऐसे चमकता क्यों है? दादी कहती है एक दिन ये उजाला निगल जाएगा, पूरा गांव अंधेरे में डूब जाएगा, समझे? बेवजह बातें नहीं करते, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, जिस रात ये पेड़ न खिले, गांव का सारा उजाला बुझ जाएगा, अंधेरा जमीन से उठकर आसमान तक फैल जाएगा। वो आसमान की तरफ देखती है, जहां पहला तारा धीरे धीरे चमक रहा है। जैसे ही तारा दिखाई देता है, पेड़ की टहनियों पर हल्की चमकीली रोशनी उभरने लगती है। गांव वाले पीछे हटते हैं, कुछ घरों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं, बैल की घंटियां दूर तक सुनाई देती हैं। लेकिन मुझे ये पेड़ अच्छा लगता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब ये चमकता है तो लगता है जैसे हवा भी मुस्कुरा रही हो। पीयूष, दूर हट जाओ, जितनी दूरी रखोगे उतनी भलाई है। लेकिन पीयूष की निगाहें पेड़ पर ही टिकी रहती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, मानो वो बाकी सबसे कुछ अलग देख पा रहा हो। सब कहते हैं तुम डरावने हो, पर मैं जानता हूँ तुम सिर्फ अकेले हो। सारी रात बिना किसी के खड़े रहते हो। शायद तुम्हें भी किसी दोस्त की जरूरत है। पीयूष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम मिट्टी में नर्म आवाज करते हैं। बगल में खड़े बाकी बच्चे हक्का बक्का देखते रह जाते हैं। पेड़ की चांदी जैसी चमक हल्की हल्की धड़कने लगती है, मानो किसी ने उसकी धड़कन छू ली हो। पेड़ की सूखी छाल के भीतर से एक तेज धप थप जैसी धुन निकलती है, जैसे कोई सोई हुई चीज जाग उठी हो। टहनियों के बीच से अचानक एक आधा चांद जैसा चिन्ह उभरता है, चमकीला, नीला सफेद और धीरे धीरे धड़कता हुआ। आधे चांद की रोशनी लहर बनकर पीयूष की हथेली तक पहुंच जाती है। उसके हाथ पर चांद जैसा निशान उभर आता है, हल्का, चमकीला और गर्म। पीयूष की उंगलियां कांपती हैं, डर से नहीं, हैरानी से। पीयूष को पता नहीं था कि ये रोशनी किसी जादू की नहीं, एक पुराने भूले हुए रहस्य की शुरुआत थी। ऐसा रहस्य जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। पेड़ की चमक बढ़ती जाती है, हवा तेज हो जाती है और धीरे धीरे स्क्रीन काली होने लगती है, जैसे किसी बड़ी कहानी का पर्दा उठ रहा हो। पेड़ की छाल पर उतरा नीला प्रकाश और धीमी हवा में घुलती हुई उस आत्मा की थकान साफ दिखाई देती है। तुम कौन हो? तुम पेड़ में कैसे बंद हो? आत्मा पेड़ के भीतर से हल्की झिलमिलाहट के साथ बाहर झुकती है, चेहरा अस्पष्ट पर आंखें बेहद थकी हुई। मैं रात की रक्षक आत्मा हूँ।
इस पेड़ की रोशनी मेरे जीवन से बंधी है और ये रोशनी अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। पेड़ की शाखाओं से सफेद चिंगारियां झड़ती हैं, जैसे कोई प्यासा हो और आखिरी सांसें ले रहा हो। तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? तुम्हारा प्रकाश इतना कमजोर क्यों है? पेड़ की आत्मा की सांसें भारी हो जाती हैं। पीछे से एक धीमा गड़गड़ाहट जैसा आवाज। जंगल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कोई मेरी रोशनी चुरा रहा है। उस नाम के साथ ही पेड़ के पीछे की गुफा की दिशा से ठंडी काली हवा घूम कर आती है। धुएं जैसी परछाइयां दीवारों से चिपकी हुई हिलती हैं, जैसे कोई छुपकर सुन रहा हो। पीयूष पहली बार गांव की डरावनी दंतकथा को अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहा था। जिस छाया संग्राहक की कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं, वो आज यही था, अंधेरे में सांस लेता हुआ। पीयूष एक कदम पीछे हटता है, पर उसकी हथेली पर चमकता आधा चांद निशान और तेज हो जाता है, मानो उससे हिम्मत पैदा कर रहा हो। अगर मेरा प्रकाश बुझ गया तो ये पेड़ जो पूरे गांव की रक्षा करता है और तुम्हारा गांव दोनों अंधकार में डूब जाएंगे और तब कोई सुबह कभी नहीं आएगी। पीयूष की आंखें फैल जाती हैं, उसके दिल की धड़कन तेज, लेकिन आंखों में एक चमक, जैसे किसी बच्चे में पहली बार जिद और साहस पैदा हुआ हो। मैं मदद करूंगा। अगर छाया संग्राहक रोशनी चुरा रहा है तो मैं उसकी चोरी रोकूंगा। तुम्हारी रोशनी फिर से जलने दूंगा। तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा बच्चे, पर तुम्हारी हिम्मत हमारी आखिरी आशा है। घना जंगल धुंध से भरा था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं इस तरह झुकी थीं जैसे किसी अदृश्य बोझ के तले कराह रही हों। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट नहीं, बस एक अजीब भारी सन्नाटा। अचानक धुंध के बीच कुछ हलचल हुई। काले धुएं जैसा एक प्राणी धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसके हाथ में एक पुराना काला लालटेन, जिसमें हल्की सी लहू जैसी लाल चमक तैर रही थी। पेड़ की छाल पर जैसे ही उस प्राणी की परछाई पड़ी, पेड़ की अंदरूनी नीली रोशनी कांपने लगी। और फिर छस, एक हल्की सी चूसने जैसी आवाज। पेड़ की चमक धीरे धीरे लालटेन में समाने लगी। डॉक्टर जयकाल अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा नहीं, चेहरा था ही नहीं, बस धुंध का एक घेरा और बीच में दो लाल जलती हुई आंखें, जैसे अंगारों में किसी ने जान भर दी हो। वह लालटेन को ऊंचा उठाता है। मेरा नाम है डॉक्टर जयकाल, अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह। जहां मेरी परछाई पहुंचती है, वहां रोशनी खुद अपने घुटनों पर गिरकर दया मांगती है। अंधेरा हाँ, वही अंधेरा जो इंसानों के दिल में डर भर देता है, उसे कायम रखना ही मेरा एकमात्र धर्म है। ये गांव नहीं, सिर्फ एक गांव क्यों, पूरी दुनिया मेरी छाया के नीचे आएगी। हर चमकती लौ, हर उम्मीद की किरण मैं एक एक करके बुझा दूंगा। और जब आखिरी रोशनी भी मर जाएगी, जब कोई सूरज उगने की हिम्मत नहीं करेगा, तभी दुनिया समझेगी कि डॉक्टर जयकाल के शासन में अंधेरा सिर्फ हुकूमत नहीं, एक अनंत सत्य है। अंधेरा कायम रहे इस गांव में नहीं, पूरी दुनिया में अंधेरा कायम करके रहूंगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठती है, एक ऐसी हंसी जो हवा को ठंडा और रात को और गहरा कर देती है। अंदर कैद रोशनियां ऐसे तड़पती हैं जैसे कोई भागना चाह रही हो। उसके बोलते ही चारों तरफ की धुंध गहरी काली हो जाती है। पेड़ों की जड़ों के पास जमीन फटी सी महसूस होती है, मानो कोई अंधेरा जमीन के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
लालटेन की लाल चमक तेज होने लगती है। हर कैद चमकी शक्ति की तरह धड़कती है, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। दूर कहीं किसी जानवर की चीख गूंज उठती है और जंगल फिर एक बार पूरी तरह से शांत हो जाता है। कहाँ जा रहे हो पीयूष बेटा? सुबह से जंगल की दिशा में अजीब हलचल हो रही है। लोग कह रहे हैं वहाँ अंधेरा और भी गहरा हो गया है। तुम अकेले मत जाओ बेटा। मम्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ, उस अंधेरे को रोकने और उस रोशनी को वापस लाने जिसे चुरा ले गया है डॉक्टर जैकाल। डॉक्टर जैकाल, वो वही है ना जिसके आने से पेड़ सूखने लगे, पक्षी उड़ना छोड़ गए और गांव की रातें जैसे काली खाई बन गई हों। हाँ मम्मी, वही। वो रोशनी चूस रहा है। वो सिर्फ हमारा जंगल नहीं, पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेलना चाहता है। अगर मैं आज नहीं गया तो कल शायद रोशनी नाम की कोई चीज ही ना बचे। लेकिन बेटा, तुम अभी बच्चे हो, उसके सामने कौन टिक पाया है? वो तो परछाइयों को भी गुलाम बना लेता है। मम्मी, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? इस गांव का हर पेड़, हर रास्ता, हर सांस, सब अंधेरे में डूब जाएंगे और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं रोशनी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसकी सबसे गहरी परछाई से भी लड़ना पड़े। जाओ बेटा, पर लौटकर जरूर आना। इस घर की दहलीज तुम्हारी खुशबू से ही रोशन होती है। मैं लौट कर आऊंगा मम्मी, और जब आऊंगा तो साथ में रोशनी भी लाऊंगा। नहीं, चेहरा था ही नहीं, बस धुंध का एक घेरा और बीच में दो लाल जलती हुई आंखें, जैसे अंगारों में किसी ने जान भर दी हो। वह लालटेन को ऊंचा उठाता है। मेरा नाम है डॉक्टर जैकाल, अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह। जहां मेरी परछाई पहुंचती है वहां रोशनी खुद अपने घुटनों पर गिरकर दया मांगती है। अंधेरा हाँ, वही अंधेरा जो इंसानों के दिल में डर भर देता है, उसे कायम रखना ही मेरा एकमात्र धर्म है। ये गांव नहीं, सिर्फ एक गांव क्यों, पूरी दुनिया मेरी छाया के नीचे आएगी। हर चमकती लौ, हर उम्मीद की किरण मैं एक एक करके बुझा दूंगा। और जब आखिरी रोशनी भी मर जाएगी, जब कोई सूरज उगने की हिम्मत नहीं करेगा, तभी दुनिया समझेगी कि डॉक्टर जैकाल के शासन में अंधेरा सिर्फ हुकूमत नहीं, एक अनंत सत्य है। अंधेरा कायम रहे इस गांव में नहीं, पूरी दुनिया में अंधेरा कायम करके रहूंगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठती है, एक ऐसी हंसी जो हवा को ठंडा और रात को और गहरा कर देती है। अंदर कैद रोशनियां ऐसे तड़पती हैं जैसे कोई भागना चाह रही हो। उसके बोलते ही चारों तरफ की धुंध गहरी काली हो जाती है। पेड़ों की जड़ों के पास जमीन फट्टी सी महसूस होती है, मानो कोई अंधेरा जमीन के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लालटेन की लाल चमक तेज होने लगती है। हर कैद चमकी शक्ति की तरह धड़कती है, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। दूर कहीं किसी जानवर की चीख गूंज उठती है और जंगल फिर एक बार पूरी तरह से शांत हो जाता है। हर कदम पीयूष को उसके डर के और पास और उसकी हिम्मत के और गहरे ले जा रहा था। जंगल की मिट्टी उसके पैरों के नीचे ऐसे दब रही थी जैसे उसे उसके हर फैसले का बोझ महसूस हो रहा हो। चारों तरफ फैली धुंध में कभी किसी परछाई का रूप नजर आता, कभी किसी अजीब आवाज का कंपन। लेकिन पीयूष रुकता नहीं, क्योंकि उसके दिल के अंदर उठती रोशनी उसके डर से ज्यादा तेज जल रही थी। हर कदम के साथ वो जानता था कि वो खतरे के करीब जा रहा है, पर वो ये भी महसूस कर रहा था कि उसकी हिम्मत अब सिर्फ हिम्मत नहीं, एक वादा बन चुकी है, उम्मीद का वादा। अपने गांव, अपनी माँ और उस रोशनी के लिए जो अंधेरे में कैद होकर
तड़प रही थी। तुम, एक छोटा बच्चा, मुझे रोकने आया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी अंधेरी दुनिया में तुम्हारी छोटी सी सांस का भी कोई वजन है? हाँ, मैं ही तुम्हें रोकने आया हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं आया तो शायद कोई और भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये रोशनी गांव की है, हमारी आशा की, हमारी जिंदगी की। तुम्हें इसे चुराने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बातें करता है छोटे। परछाइयों का राजा मैं हूं, और रोशनी, वो तो मेरे कदमों के नीचे दबकर कराहती है। रोशनी कराती नहीं, वो वापस लड़ती है, और आज वो मेरे साथ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पेड़ जोरदार चमक के साथ खिल उठता है। अब उसके पत्ते सुबह भी चमकते हैं। रात की रक्षक आत्मा पेड़ में लौटती है, लेकिन पहले मुस्कुरा कर कहती है, पीयूष, तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि पूरे गांव को रोशनी दी है। रात को खिलने वाला पेड़ अब उम्मीद का पेड़ बन चुका था, और पीयूष उस उम्मीद का रक्षक।